मौका। आज एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी के जरिए कुछ समझाना चाहती हूँ जो आप समझ पाओगे। मौका होता क्या है? मौका मिलता तो है लेकिन हम छोड़ते क्यों हैं? चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। आप सब कैसे हो? सबसे पहले मैं ये पूछूंगी। आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। अब बात आई मौके की, तो मौका क्या होता है? हम लोग के पास मौके बहुत आते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ मौकों को हम लोग गवा देते हैं। तो उसका क्या होता है वो हमें भी पता है, लेकिन मैं एक स्टोरी के जरिए बताती हूँ। दो दोस्त थे, उन लोगों का काम था शंख, समुद्र के किनारे शंख चुनना और उसे बेचकर अपने घर का जो भी होता था पैसा कमाना, घर चलाना, उनका वो पेशा था। दोनों दोस्त शंख लेने गए, शंख चुनने गए समुद्र के किनारे। तो पहले दोस्त को मतलब जाते ही एक बड़ा शंख मिला। तो दूसरे दोस्त ने सोचा अरे आज तो ये बहुत पैसा कमा लेगा, और उस वजह से उसने क्या किया, वो भी बड़ा शंख खोजने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा शंख तो नहीं मिला, छोटे बहुत सारे शंख मिले, लेकिन वो करता क्या था, बड़े शंख की लालच में छोटे शंख को फेंके जा रहा था, गवाए जा रहा था। तो वो उसको लग रहा था कि बड़ा मिल जाएगा, मैं बड़ा लूंगा, ये छोटों की क्या औकात, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे, उससे बड़ा मिलेगा तो जहां इतने सारे मुझे मिलेंगे वहां एक पहलवल होगा। ये सोचकर वो छोटे शंखों को फेंकता गया। ऐसे करते करते शाम हो गई, शाम से रात हो गई। अब दोनों दोस्त, रात होने के बाद दोनों अपने घर के लिए निकले, लेकिन शंख बेचना था। पहले दोस्त ने शंख को बेचा। जब उसने शंख को बेचा तो उसे एक शंख, जो बड़ा शंख था, उसके 1000 रुपये मिले, और जितने छोटे छोटे शंख से उससे उन्हें 3000 रुपये मिले। तो सोचो, जब वो घर जाने लगे तो अच्छा खासा पैसा हो गया, लेकिन दूसरे के पास क्या था, कुछ भी नहीं था। तब उसने पूछा तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो गए? तब उसने समझाया कि तुम जितने भी छोटे शंख को फेंकता जा रहा था, मैं उसे जमा करता जा रहा था। आज देखो, एक बड़े के चक्कर में तुमने बहुत सारे पैसे गवा दिए। एक बड़ा नहीं भी होता फिर भी तुम्हारे पास इतने सारे शंख होते, 3000 रुपये तो तुम्हारे पास होता ही, और मेरे पास 1000 होता। तो आप इस कहानी से क्या समझे? हम लोग बड़े मौके की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को गवाते जाते हैं। खुशियां मिलती है, बहुत लोगों के दिल में ये लालसा होती है, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है। इस चक्कर में आप लोग अपने घर में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके अपनी खुद की तबीयत भी खराब कर लेते हो। उससे बड़ा कीमती चीज तो कुछ है ही नहीं। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है, आप ये मत सोचना कि अरे सोचा, छोटा सोचा जाए, सॉरी, लेकिन नहीं, सोच ऊंची रखनी चाहिए। लेकिन आप जो लक्ष्य बना रहे हो उसमें जो आपको मिले उसे आप ग्रहण करते जाओ। कभी हम कुछ भी करते हैं तो उसमें भलाई और बुराई दोनों चीज हमें मिलती है, लेकिन हम लोग करते क्या है, बुराई से हम लोग घबरा जाते हैं, और अच्छाई जब मिलती है तो हम लोग फूले नहीं समाते, और जो मतलब हमें कमी भी होती है उसको भी हम लोग ढक देते, उसे सुधारना ही नहीं चाहते। लेकिन आप सही मायने में अगर बुराई को भी ग्रहण करोगे तो आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। भलाई कौन जानता है कि आपको सच ही कुछ अच्छा ही बोल रहा हो, आपको बहुत ज्यादा चापलूसी भी कर रहा होगा, आपको मक्खन लगा रहा होगा, लेकिन आप इन सभी चीजों को समझते ही नहीं हो और अपने हाथ में आए मौकों को गवा देते हो। तो आप इस कहानी से जो भी सीखे हो, मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने जीवन में आने वाले हर एक मौके को उतना ही अहमियत दे जितना आप बड़े मौकों को देते हैं, क्योंकि बड़ा कब होगा कहना मुश्किल है, छोटे तो आ ही जाते हैं, उन्हें सहेज कर ही हम बड़ा कर लेंगे।